EWS फ्री शिप कैटेगरी जो होता है सेकंड क्लास लेके 9th क्लास तक के लिए होता है। फ्री में एडमिशन होता है। जितने भी प्राइवेट स्कूल है आपके आसपास में, आपका जो भी एरिया है, दिल्ली के अंदर भी जो भी एरिया होगा आपका, जहाँ पे आपका घर है, उसके आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें एडमिशन होता है बच्चे का सेकंड क्लास से लेके 9th क्लास तक। अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो गया इसमें लकी ड्रॉ के थ्रू, तो आपका बच्चा बिल्कुल फ्री पड़ेगा, कोई फीस नहीं देनी होती है, सब कुछ फ्री होता है। इसमें एडमिशन फीस भी फ्री होती है और बुक और यूनिफॉर्म ये सब कुछ फ्री मिलता है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ मैं। अगर आपका कोई बच्चा हो या आपके जानने वाले में रिश्तेदार में कोई भी बच्चा हो तो आपको उसको ये वाली वीडियो दिखा सकते हैं, जिसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कैसे एडमिशन होता है, कब इसका फॉर्म आता है, कौन कौन सी क्लास में होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, किसका एडमिशन हो सकता है, ये पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। अभी इससे पहले नर्सरी KG फर्स्ट क्लास का भी निकला था, उसकी भी पूरी डिटेल दी थी। उसमें भी बहुत बच्चों का एडमिशन हुआ है। जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है वो अब 8वीं 9वीं तक पूरे बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे, उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसी ये सेकंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक की होगी। किसी भी क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए और EWS कैटेगरी में आना चाहिए। EWS कैटेगरी में सिर्फ वही आते हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट बना हो 1 लाख से कम का। 1 लाख से ज्यादा का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। 2-3 ऑप्शन और है, इनकम के बिना भी आप भर सकते हैं। एक तो इसमें इनकम कंपलसरी होता है, अगर आप इनकम की बेस पे भरना चाहते हैं 1 लाख से कम का होना चाहिए, या फिर अगर आप इनकम की बेस पे नहीं भरना चाहते हैं, आपका राशन कार्ड बना हो या BPL कार्ड। राशन कार्ड में भी फूड सिक्योरिटी वाला कार्ड होता है, एक राशन कार्ड होता है, या फिर आपका आय बना हो या BPL कार्ड बना हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप एलिजिबल है। अगर आप इसके थ्रू किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसमें बिल्कुल फ्री पढ़ाई होगी 8-9 क्लास तक। किसी भी क्लास में एडमिशन हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसकी भी अभी आगे पूरी डिटेल बताऊंगा। कितनी एज चाहिए, क्या क्या चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट बेस पे या BPL या फिर राशन कार्ड बेस पे आप इसको भर सकते हैं। लकी ड्रॉ के थ्रू होता है, कोई एंट्रेंस ये सब नहीं देना होता है। किसी भी क्लास में हो तो आपका लकी ड्रॉ के थ्रू होगा। इसमें कोई एंट्रेंस या इंटरव्यू ये सब नहीं होता है। इसमें जो प्रोसेस होता है, पहले इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है। फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म निकलता है, फिर उसकी फर्स्ट लिस्ट आती है। लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आता है, फिर वो फोटोकॉपी लेके, बच्चे का 2 फोटो लेके, पासपोर्ट साइज, बच्चे का आधार कार्ड लेके, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का सेल्फ अटेस्टेड फोटो सिग्नेचर के साथ, और रेसिडेंट प्रूफ, यानी कि इसमें जो आपका आधार कार्ड आ जाएगा, बच्चे का हो, फादर का हो या मदर का हो या लोकल गार्जियन का, किसी का भी आधार कार्ड हो अगर यहाँ का दिल्ली का, तो आप इसमें एलिजिबल है, भर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर आपका 1 लाख से कम इनकम है तो आप इनकम के थ्रू भर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट देना होता है। और अगर आप कोई सी भी क्लास में भर रहे हैं 8, 9, 6, 7 जिसमें भी, तो इससे पहले जो आपने क्लास में भरा होगा वहां से आपको SLC लेना होगा, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये देना होता है। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप दे सकते हैं। ये सब देना कंपलसरी है। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो सेकंड क्लास में अगर आप भरना चाहते हैं तो 6 से 7 एज के बीच में होना चाहिए, 6 से 7 साल के बीच में आपका बच्चा होना चाहिए। अभी इसमें ये हुआ है कि जो नर्सरी KG फर्स्ट का जो क्लास का निकला था, थर्ड क्लास के लिए 7 से 8 साल चाहिए बच्चे की एज, फोर्थ क्लास के लिए 8 से 9 साल चाहिए, फिफ्थ क्लास के लिए 9 से 10 साल चाहिए, सिक्स क्लास के लिए 10 से 11, ऐसी 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14 9th क्लास के लिए चाहिए। तो ये आप एज देख लें, अगर आपको बच्चा इस एज के बीच में बैठ रहा है तो आप इसमें एडमिशन जरूर दिलाएं। अभी ये हुआ था कि नर्सरी KG फर्स्ट क्लास का जो लकी ड्रॉ निकला है, फर्स्ट लिस्ट निकल चुकी है, सेकंड लिस्ट आनी बाकी है, उसकी भी डिटेल मैं इस चैनल पर डालता हूँ। उसमें जिन बच्चों का फर्स्ट क्लास में उसमें नाम नहीं आया है तो वो पेरेंट्स बहुत परेशान है कि अब उनके बच्चों को क्या होगा, अब तो खत्म हो गया है, फॉर्म कैसे होगा एडमिशन। तो वो सेकंड क्लास में भी एडमिशन ला सकते हैं अपने बच्चे का। अगर उनकी 6+ हो गई है, फर्स्ट क्लास में नहीं हो पाता तो सेकंड क्लास का भी फॉर्म निकलता है, उस पे आप एडमिशन दिला सकते हैं। तो उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड से 9th क्लास तक का भी फ्री शिप का फॉर्म निकलता है, जिसका फ्री में पढ़ाई होती है। जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो आप बिल्कुल तैयार रखें। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। जब नाम आता है, SMS आ जाता है कि आपके बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन हो गया है, फिर आपको वो फॉर्म लेके और सारे डॉक्यूमेंट लेके उस स्कूल में जाके डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। इसमें एक चीज और बताता चलूं आपको कि उसमें जब आपका बच्चे का नाम आ जाएगा उसके बाद भी कैंसिल होने के चांसेस होते हैं, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं हो या आप ये सारे डॉक्यूमेंट जमा ना कर सके हो। सबसे पहला रीजन जो है जिसकी वजह से बच्चे का नाम आ जाता है उसके बाद भी कैंसिल हो जाता है, तो सबसे पहला रीजन यही है कि अगर आपका बच्चे का नाम आ गया और आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं जमा कर पाए, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है बच्चे का वो नहीं जमा कर पाए, तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, नहीं लेते एडमिशन। या फिर आपके पास जो एड्रेस प्रूफ, जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त इसमें एड्रेस प्रूफ डालना होता है, उसमें आधार कार्ड है या आप जो भी एड्रेस प्रूफ दिखाएंगे वो आपको एडमिशन का टाइम दिखाना होता है। अगर आप वो नहीं दिखा पाए तो कैंसिल हो जाता है। या फिर ये थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते वक्त इसमें एड्रेस मांगता है, पूरा एड्रेस आपको डालना होता है, उसी के ब्याह पे आपको स्कूल मिलता है आसपास का। तो वो जो आप एड्रेस फिल करेंगे वो बिल्कुल सही फिल करना होगा आपको, क्योंकि जो आप एड्रेस इसमें फॉर्म में फिल करेंगे और जो डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करवाएंगे एड्रेस प्रूफ का, उसमें सेम होना चाहिए। जरा सा भी मिसमैच होता है तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ये रीजन है कैंसिल होने का। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जब फॉर्म आएगा इसका, उसकी भी डिटेल मैं चैनल पर जरूर डालूंगा फॉर्म आते ही। तो आप तैयार रहें और डिटेल बिल्कुल सही डालें फॉर्म भरते वक्त, जो डॉक्यूमेंट में वही डालें। और इनकम सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, 6 महीने के अंदर तक का होना चाहिए वैलिड, और 1 लाख से कम का होना चाहिए। 1 लाख से अगर ज्यादा होगा तो वो भी कैंसिल कर देंगे, 1 लाख से ज्यादा का नहीं होता। या डुप्लीकेट एंट्री, आपने 2-3 फॉर्म भर दिया किसी
तरीके से, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब चीजें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से रखना होगा, संभाल के, और फॉर्म भरते वक्त एड्रेस बिल्कुल सही डालना होगा। ये सारी डिटेल है। अगर आपका फॉर्म निकलेगा तो आपको तैयार रखना होगा, अभी से ही आप तैयार रख लें इनकम सर्टिफिकेट सब, तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा 2nd क्लास से 9th क्लास के बीच में, बिल्कुल फ्री होगा प्राइवेट स्कूल में। एज कैलकुलेशन की अगर बात करें कि एज कब तक कैलकुलेट करेंगे, जो भी मैंने एज आपको बताइए कि इतने से इतने होना चाहिए, 31 मार्च 2024 जो अब है इस साल का, वहां तक का कैलकुलेट करेंगे। तब तक आपका ये बच्चे का एज वो हो जाना चाहिए जो मैंने आपको बताई अभी। ये सारी डिटेल थी जो 2nd क्लास से 9th क्लास तक की थी। नर्सरी KG 1st क्लास में भी होता है एडमिशन फ्रीशिप का EWS बेस पे, जिसमें बच्चे कोई फीस नहीं देनी होती है। उसके फॉर्म खत्म हो चुके हैं, फर्स्ट लिस्ट भी आ चुकी है, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आने बाकी है। उसकी भी अपडेट मैं इस चैनल पे जरूर डालूंगा। 2nd से लेके 9th क्लास तक है, ये भी फ्रीशिप है। किसी भी क्लास में अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो गया तो बिल्कुल फ्री में पड़ेगा आपका बच्चा। तो इसकी भी अपडेट, जो भी अपडेट आएगी, लेटेस्ट अपडेट, मैं सबसे पहले चैनल पे जरूर डालूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, जिससे उनको भला हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अब इसकी डेट की अगर बात करें कि कब फॉर्म आता है, तो इसका जो पिछले साल का डाटा है, वो फॉर्म जो निकला था, फॉर्म स्टार्ट हुआ था फ्रीशिप का EWS का 22 जून 2023 से स्टार्ट हुआ था। जी 22 जून 2023 से स्टार्ट हुआ। ज्यादा चांसेस है कि फॉर्म जून के लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा। जिसकी लास्ट डेट थी पिछले साल का अगर डाटा देखें तो लास्ट डेट थी 3 जुलाई 2023, यानी सिर्फ और सिर्फ 10-11 दिन के लिए फॉर्म निकला था। तो आप बिल्कुल अपडेट रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुप में, जिससे अगर आपके पास बच्चे नहीं है तो दूसरे बच्चे हो जो आपके रिश्तेदार में हो, वो प्राइवेट स्कूल में, जितने भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में, उसमें एडमिशन ले सके, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी या व्हाट्सएप स्टेटस पे ये वाली वीडियो लगा सकते हैं, जिसमें उन सबका भी भला हो जाए। तो ये फॉर्म अभी निकलने वाले हैं। पिछली बार जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी वो जुलाई में ही निकल गई थी। तो फॉर्म जब भी आता है सिर्फ 10 से 11 दिन का ही टाइम होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जब भी फॉर्म आए उसकी अपडेट मिल जाए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने रिश्तेदारों में, जिससे उन सबका फायदा हो जाए।